कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे। उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 12th मैथ क्या चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के आधार पे चलिएगा तो चैप्टर 2 है, दूसरा नंबर में पढ़ना होता है, और केसी सिन्हा के हिसाब से चलिएगा तो ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होता है। तो क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह जरूर दीजिएगा, और रेडी नहीं है तो पहले रेडी हो जाइए। रेडी कहने का मतलब क्या होता है? पेपर और पेन लेकर के क्लास में तैयार हो जाइए। जो भी चीज़ हम बताएंगे जो आपके काम के लायक होगा उसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? क्योंकि नोट जब पॉइंट रहता है तो आगे चल करके बहुत काम आता है, तो हमें हर पॉइंट को आपको नोट करते चलना है, ठीक है? तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हुए। जो जो पॉइंट पढ़े थे, जैसा कि आपको पता है कि ट्राइग्नोमेट्री यानी इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम लोग जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला था सबको एक एक करके पढ़ लिए थे आज, और 2-4 क्वेश्चन भी किए थे और आपको दिए भी थे बनाने के लिए। उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन को जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस डाउट को पूरा कर देंगे क्लियर, ठीक है? तो आज आपके सामने सबसे पहले तो बुक ही लेकर के आए हैं। बुक पहले दिखा देते हैं कि आपको किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है और कैसा कैसा क्या रहता है। सो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये आपके सामने बुक का फोटो दे दिए हैं, और आप अगर सही से देखिएगा तो आपको ये स्टार्टअप जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉसेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स -√3, कॉसेक इनवर्स -1/2 और टेन इनवर्स -1। इसमें से आपको ये टेन का शायद दिए थे और ये वाला दिए हुए थे आपको बनाने के लिए। तो एक दफा फिर से अभी हम भी एक क्वेश्चन को बताएंगे आपको, और फिर आपको इसमें के जो बाकी जो क्वेश्चन है आपको बना करके दिखाना होगा, ठीक है? तो जैसा कि आपको 10 वाला है, सबसे पहले 10 ही वाला को बतला देते हैं क्योंकि 10 वाला हम दिए भी थी। तो नॉर्मल है, साइन वाला कल भी बताए थे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बात जो भी बचेगा आपको बनाने के लिए है, आप बना करके लाइएगा, ठीक है? तो क्या आप लोग रेडी है? तो कौन क्वेश्चन को बता दे? साइन का बता दे या टेन का बता दे, जो भी इसमें से आप कमेंट कीजिएगा उसको आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए पहले साइन का ही बतला देते हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे उनके लिए नई तरीका से हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। ये तो दूसरे का आ गया ना, प्रीवियस इसमें का, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है बराबर व्हाट। इसका क्या करना है? मान निकालना है, मान निकाले, मान निकाले। क्वेश्चन में हमको बोला क्या? मान निकालने के लिए बोला है, यानी जो आपका वैल्यू दिए हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसका मान कितना होगा, यानी कितने का मान वो 1/2 होता है। तो इसके लिए हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे रेंज वाले फार्मूला को, उसको आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें 2 फार्मूला लगेगा। कौन कौन 2 फार्मूला लगेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें इसको बैकग्राउंड को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। चलिए इसमें कौन कौन 2 फार्मूला लगेगा? मक्खी भी आता है पढ़ने के लिए नहीं? चलिए एक तो पहले हम लोग पढ़े थे फार्मूला, याद होनी चाहिए आप लोगों को। फार्मूला पढ़े थे हम लोग क्या? साइन इनवर्स -x इक्वल -साइन इनवर्स x। आप देखिए जो भी आपको फार्मूला लिखाए थे आप उसको नोट किए होंगे, और नोट करके उसको बार बार देखना होता है। उसको याद कीजिएगा, देखिएगा जितना दफा उतना बेहतर होगा आपके लिए, और आपको माइंड में बैठ जाएगा। अगर आप एक दफा नोट करके और छोड़ देंगे तो फिर आप उसको भूलने का ज्यादा चांस रहता है। इसलिए अगर जो भी नोट किए उसको हफ्ता में 2 दिन पे 3 दिन पे आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला फार्मूला कौन लग जाएगा? तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा। अगर वो भी नहीं यूज करेंगे ना, डायरेक्टली यहां से अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो बना सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इसको करेंगे, ये लेते हैं
सॉल्यूशन। तो आप इसको डायरेक्टली चाहिएगा तो बना सकते हैं, क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लीजिएगा, थीटा। क्या मानिएगा, थीटा। आपको पता है जब लेफ्ट में मेरा इनवर्स है तो इसको राइट भेजते हैं तो इनवर्स क्या हो जाता है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा साइन थीटा। 1/2 ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, आप देखिएगा सही से तो आपको पता चलेगा कि ये जो मान यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/2, तो ये माइनस है तो सिंपल इसको माइनस तो इधर भी डाल सकते हैं ना, नहीं तो रहने दीजिए, माइनस को माइनस ही छोड़ देंगे। आप मान याद कीजिए साइन का, साइन का आप अगर रेंज मान याद कीजिएगा तो साइन का 0, 30, 45, 60 और 90 आपको बहुत बेहतर तरीका से निकालना सिखा दिए थे। क्या बोले थे कि काउंटिंग करना है, कहाँ से शुरू होता है गिनती। तो गिनती अगर करेंगे हम लोग तो शुरू कहाँ से होगा, 0 से, 1, 2, 3 और 4। तो बोले थे कि सबों के नीचे 4 और ऊपर में जिसका रेंज है तो 0 वाला और रूट के अंदर रख के, तो 0/4 तो 0 और रूट का मान 0 तो 0, तो साइन 0 का मान कितना आ गया था, 0। फिर किसकी बारी था, साइन 30 का। तो 30 का प्रॉपर मान कितना है, 1 है और टोटल के नीचे कितना डालना है, 4 और रूट अंदर, ऐसे एक तो एक निकल जाएगा, 4 में कितना निकल गया, 2। तो साइन 30 कितना आ गया, 1/2। इस तरीका से आपको पिछले वाले क्लास में यानी कल हम बता चुके थे कि कैसे मान निकाला जाता है। 45 का कितना, 1/√2, 60 का कितना, √3/2 और 90 का 1। ठीक है, ये सारी चीज आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं जो कल पढ़ाए थे यानी पिछले क्लास में हुई थी। इसीलिए हर एक फॉर्मूला को हम बढ़िया से बता करके तभी क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें नहीं आए। तो 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां 1/2 रहेगा वहां पे हम कितना लिख सकते हैं, तो साइन 30 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 30। और आपको बताया था कि जब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमको डिग्री लेके नहीं चलना होता, हमको इसमें रेडियन लेके चलना होता है। क्या लेके चलना होता है, रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको 30 लिखना है तो 1 पाई का वैल्यू होता है 180। ठीक है, फार्मूला याद करने नहीं जाएंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी फार्मूला होता है। हम चाहते तो आपको फार्मूला दे देते, बोलते बाबा फार्मूला को रख लीजिए काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, फार्मूला रटने नहीं जाएंगे, बना करके खुद निकालेंगे। ठीक है, तो पाई का मान कितना है, 180। 180 को 30 करने के लिए 6 से भाग करना होगा, तो इसको भी 6 से भाग कर दीजिए, यानी कि π/6 जो होगा किसके इक्वल होगा, तो 30 के। यानी जहां 30 डिग्री रहेगा वहां पे कितना डालेंगे, π/6 डालेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 1/2, तो 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 का। तो साइन 30 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 इक्वल साइन थीटा, इक्वल साइन थीटा। आप सही से देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जी भैया बिल्कुल। तो आप अगर देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि जब बाहर में, अच्छा एक चीज आज यहाँ पे कहिएगा आप लोग कि यहाँ तो माइनस जो है ये तो इनवर्स वाले है नहीं, तो नॉर्मली इसमें कैसे लगा देंगे, यहाँ इनवर्स रहता तभी ना हम उसको लिखते हैं कि माइनस में ले जाते हैं। यहाँ तो माइनस इनवर्स है ही नहीं, माइनस एंट्री कैसे करेंगे, अंदर में कैसे डालेंगे इसको। तो सिंपल अगर आप देखिएगा तो ये तो साइन से साइन तो सिंपल कट जाएगा, कटेगा कि ना कटेगा, तो बच जाएगा क्या, -π/6 इक्वल में क्या, थीटा। यानी थीटा का मान कितना मिल गया हम लोगों को, -π/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स -1/2 को थीटा माने हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहिएगा कि नहीं हम इस तरीका से नहीं मानेंगे, इस तरीका से हम इसको सही नहीं मानेंगे, हमको दूसरे तरीका बताइए, तो पहले तो इसको आंसर लिख लीजिए, ये भी 100% सही तरीका है। अगर ये तरीका आपको नहीं मानना है, ये तरीका से आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और दूसरे तरीका बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, टाइप 2 यानी बनाने का दूसरा तरीका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको फार्मूला को एक कन्वर्ट कर लीजिए। कौन सा फार्मूला, जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं ना,
यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे इसका कोई काम हो ही नहीं रहा है, यहाँ से इसको ले चलते नीचे। चलो ये वाला फार्मूला जो लिखे थे, ये वाले फार्मूला का यूज यहाँ पहले कर लेते हैं। जब इनवर्स के अंदर में क्या रहे, माइनस रहे, तो माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाहर अगर निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको सिंपल सी बात है, बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम सिंपल इतना को मानेंगे, साइन इनवर्स को मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा। अब क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा है, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए आप जितना तरीका से सोच सकते हैं ना, उतना तरीका हमको पहले से पता है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, कई साल से पढ़ा भी रहे हैं। तो आपको माइंड में चला होगा कि दो तरीका ऊपर भैया बताया है वो सही नहीं लग रहा है, उससे नहीं हम बना पाएंगे, दूसरे तरीका होना चाहिए। तो इस आपको कहने से पहले हम खुद दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो आपका काम है सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, और मेरा काम है कि क्या आपको समझ में आ गया, कैसे समझ में आएगा उसको बताना। ठीक है, अब देखिए 1/2 तो अब तो सिंपल है, साइन कितना का होता है, तो साइन 30 का, 30 के लिए क्या लिखेंगे, π/6, यानी हो गया मेरा साइन थीटा। अब आपको तो यहाँ से अच्छे तरीका से पता हो गया कि आपको थीटा का मान कितना निकल गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आ गया आपको कितना, π/6। थीटा का मान कितना आ गया, π/6। अच्छा, आप थीटा किसी को माने थे क्या जी, किसको माने थे थीटा, साइन इनवर्स 1/2 को माने थे थीटा। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माने थे, थीटा का मान कितना है, π/6 है, π/6 है। अब इसमें मान रख दीजिए साइन इनवर्स 1/2 का, तो साइन इनवर्स 1/2 के इसमें मान रखेंगे तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, π/6 आ गया आंसर। तो जैसे भी गर्दन पकड़ना हो, कान पकड़ना हो, पकड़ाएगा कान ही। वैसे भी लाए थे तो -π/6 आंसर आया था, और ऐसे भी आया तो -π/6 ही आंसर आया। तो इसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए, आपको जिस तरीका से मन होगा उस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे जो विधि यूज की, समझ में आया ना ये चीज। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया थीटा का मान कितना, π/6। अब आप थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माने थे, तो जहां साइन इनवर्स 1/2 वहां थीटा, और जहां थीटा वहां कितना, तो π/6। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, π/6 रख देंगे। तो माइनस में साइन इनवर्स 2 की जगह माइनस में π/6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप किसी तरीका से निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों तरीका है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आप फिर से देख करके इसको समझ सकते हैं, जहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर हो तो आप क्लियरेंस दीजिएगा और थम्स अप का चीज दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट रहे तो उसी टाइम पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए है। आपको जितना टाइम लगे एक पॉइंट पढ़ने में, उतना टाइम हम देने के लिए रेडी है। सिर्फ बस शर्त यह है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा और फुल्ली फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आप लोग रेडी है? उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट क्यों जरूरी रहता है, सबों को पता है कि जब कभी भी देखे कॉपी पलट करके तो एक दफा में समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे इसी को नोट बोलते हैं। और नोट कब हो पाएगा, जब आप स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए रहिएगा तब, नहीं तो आप वीडियो में से वीडियो को पॉज करके रोक करके तब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √3/2। उम्मीद है आपको कर लीजिएगा, ये वही सेम पैटर्न पे जाएगा। आपको इसमें से कौन बता दे हम, तो चलिए ये वाली बता देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, यानी tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा ना, सब चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन में हुआ tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 इसका मान निकालना है।
टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मान कितना होगा और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको रेंज पता होना चाहिए कि टेन का रेंज क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पढ़े थे फॉर्मूला, याद कीजिए कि टेन वाले के जो रिलेशन में आया था और कॉट तो निगेटिव में चला गया था, लेकिन टेन जो बेचारा है वो पॉजिटिव ही रहा था, यानी टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब को इस पे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों बता दिए थे, हम इसमें अपना दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे और क्वेश्चन जो है टेन इनवर्स माइनस रूट 3, तो इसको उस फार्मूला पे बैठाएंगे तो ये सिंपल में क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स रूट 3। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया। हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे ना, आप पीछे जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो है इसको कुछ मान लेते हैं, तो माना टेन इनवर्स रूट 3 बराबर थीटा, टेन इनवर्स रूट 3 बराबर थीटा। तो ये लेफ्ट में इनवर्स है, राइट जाएगा, इनवर्स इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, रूट 3 बराबर टेन थीटा, रूट 3 बराबर टेन थीटा। अब बताइए कि टेन के रूप में रूट 3 कितना का मान होता है, टेन के रूप में रूट 3 कितना का मान होता है। तो आपको टेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उम्मीद है याद भी होगा, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन बोले तो क्लास 10 से 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 10 0 का मान, तो साइन 0 बटा कॉस 0, तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो 0 में 1 से भाग किए थे तो कितना आया था 0। तो टेन 0 का मान कितना आ गया, जैसे देखिए 0 में 1 से भाग करना है तो 0 कितनों से लगा देंगे तो 0 ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये भागफल कितना 0, तो ये हो गया कितना 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या आता है टेन 30 का मान, तो टेन 30 यानी क्या, साइन 30 बटा कॉस 30, साइन 30 1/2 और बटा में कॉस 30 रूट 3/2, तो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/√3। टेन 45 1, टेन 60 रूट 3, टेन 90 इन्फिनिटी, टेन 90 इन्फिनिटी। ये मान हम लोग पढ़े थे, कब पढ़े थे भैया, तो पिछले क्लास में। तो टेन के रूप में रूट 3 कितना का मान हुआ, रूट 3 आपका मान हो गया कितना का, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 जो होता है टेन 60 का मान होता है, तो इसके जगह रूट 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, टेन 60 बराबर टेन थीटा। अच्छा, ये 60 जो लिखे तो डिग्री में लिख दिए, डिग्री में तो हमको आंसर चाहिए ना, हमको चाहिए क्या रेडियन में, तो पाई का मान कितना 180, तो इसको 60 करने के लिए 3 से भाग, तो इसको भी 3 से भाग, ठीक है। तो 60 के लिए जगह पे कितना लिखेंगे π/3, तो 10 π/3 बराबर टेन थीटा। क्या 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट दोनों सेम 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आपको थीटा का मान कितना मिल गया π/3, थीटा का मान मिल गया π/3, थीटा मिल गया मेरा π/3। अब जहां थीटा मिलेगा वहां पे क्या डाल देंगे π/3। आप थीटा किसी को माने थे क्या, जी बिल्कुल, टेन इनवर्स रूट 3 को माने थे थीटा, तो टेन इनवर्स रूट 3 का मान कितना आ गया π/3, टेन इनवर्स रूट 3 का मान आ गया π/3। अब आप इसकी जगह पे क्या रखिएगा π/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स रूट 3, और टेन इनवर्स रूट 3 की जगह कितना π/3, तो ये हो गया कितना माइनस π/3, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसको माने थे थीटा, तो ये इसके जगह पे डाल देंगे थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है π/3, तो यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा कितना माइनस π/3, यानी टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का आंसर कितना आ जाएगा माइनस π/3। तो पॉइंट है, पॉइंट हर पॉइंट समझ में आएगी, आप सही से देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट कहीं पे किन्हीं बच्चों को डाउट हो तो आप उसी टाइम पूछा कीजिएगा, डाउट पूछ लिए लेने से क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, क्या आगे देखेंगे इसका। अब इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पहले देखते हैं। आप तो उम्मीद है कि इसमें का आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जब आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इजी आप लोग इसमें बच गया अपना 2, 3,
यानी 2 3 4, फोर्थ अभी कर दे 2 3 5 और 6, ये आपको करना है, ठीक है। और आपको इसको आंसर जरूर बताइएगा कि कितना कितना आंसर निकला। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं इसका नेक्स्ट पे, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो आपको जो अलग है, डिफरेंट है, ये सेक वाले हम बता देते हैं और उसके बाद पहले सेक वाले देखते हैं, फिर दूसरे में चलेंगे, ठीक है। तो कितना है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करना नहीं है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जो थोड़ा टफ लगे वो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, वो हम कर देंगे। क्वेश्चन है सेक इनवर्स √3/2 नहीं होना चाहिए, 2/√3 होना चाहिए। हाँ 2/√3 है। सेक इनवर्स 2/√3, इसको कैंसिल कीजिए। 2/√3। चलिए इसको भी सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। कैसे करेंगे, इसको भी मान के बनाएंगे, थीटा थीटा मान लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे और थीटा मान करके इसको भी बनाएंगे, ठीक है। सेम पैटर्न पे जाएगा, इसमें तो और इजी है, तो इसमें और कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं। तो क्या कर लेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 को क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये सिंपल लेफ्ट में इनवर्स है, राइट जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/√3 बराबर सेक थीटा, सेक थीटा। अब क्या होगा बुआ, ये 2/√3 सेक के रूप में कितना का मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है कौन, सेक। तो कॉस 0 30 45 60 और 90। तो cos 0 जो होता है कितना होता है, 1 होता है। cos 30 √3/2 होता है और cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। इसको उल्टा करेंगे, एक को उलट देंगे, एक ही रहेगा। इसको उल्टेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे। तो आगे तो हमको जाना है ही नहीं, यही तो सिर्फ पूछ रहा है कि सेक के रूप में 2/√3 कितना का मान होता है। तो सेक के रूप में 2/√3 कितना का मान, तो 30 का मान होता है। तो जहां हमको मिलेगा ये, तो अच्छा फिर तो 30 जो है वो डिग्री में रेडियन में लाने के लिए, तो पाई इक्वल 180, इसको 30 करने के लिए 6 से भाग दे, इसको भी 6 से भाग। तो जहां 30 मिलेगा वहां पे कितना डालेंगे, π/6। जहां पे 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री के जगह पे क्या डाल सकते हैं, π/6। तो हमको यहाँ पे 2/√3 सेक के रूप में कितना का मान, तो सेक 30 का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 30 की जगह क्या डालेंगे, π/6 बराबर सेक थीटा। अब देखिए कि लेफ्ट भी सेक राइट भी सेक, जब लेफ्ट राइट दोनों बराबर होगा, पेन गिर गया था, लेफ्ट राइट दोनों बराबर तो कैंसिल हो जाएगा। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो क्या बच गया, ये π/6 बराबर थीटा। यानी थीटा का मान कितना आ गया आपको, π/6। और थीटा किसको माने थे, तो सेक को माने थे। तो आपको पता हो गया यहाँ पर कि सेक, क्या पता होगा आपको, सेक 2/√3 इक्वल कितना, थीटा। थीटा का मान कितना है, π/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो जो भी पॉइंट रहेगा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तो कभी इसमें दिक्कत हो ही नहीं सकता। और इतना बात याद रखिए बाबू, ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव में, इससे कई दफा पूछता है, कितना कई दफा इससे क्वेश्चन आया भी है। तो उस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, क्लियर है। अब क्लियर तो दिख रहा होगा ना, अब तो अच्छा से आ रहा होगा। अगर कहीं पे डाउट रहे, क्लियरेंस नहीं रहे, सही से नहीं दिखे, तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें तो आपको 7 कड़िए दिए हैं, 8 रहा आपके लिए, 9 और 10, ये आपको खुद करना है।
अब नीचे वाले क्वेश्चन को एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा उसको, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। टेन इनवर्स एक, कॉस इनवर्स, ये सबको हम बनाते हैं। टेन इनवर्स एक है, कॉस इनवर्स -1/2 है। पहले इसके लिए पेज ले लेते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स एक, उसके बाद टेन इनवर्स एक, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 क्या है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यही है आपका, एक दफा कंफर्म हो जाए दोनों में प्लस प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये तीनों का फॉर्मूला याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्मूला तो सबको पता है, हम सिर्फ साइड में सबका रेंज लिख देते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -x जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। साइन इनवर्स -x जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर। उसके बाद cos इनवर्स -x जो होता है किसके बराबर होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर होता है। यही बहुत दिक्कत देते हैं बच्चे लोगों को, तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अच्छा 10 में तो माइनस वाला है ही नहीं, फिर भी लिख देते हैं 10 का, तो क्या आता है -10 इनवर्स x, यानी अंदर में एंगल अगर माइनस में है तो बाहर निकल कर जाता है माइनस, ठीक है। अब और इसमें क्या है, इसमें और है सब का मान, यानी 10 1 का मान, cos 1/2 का मान, sin 1/2 का मान, तो सबका मान भी लिख देते हैं, सबका मान भी रहना चाहिए। तो 10 इनवर्स 1 ये तो निकालना होगा ना, तो 10 के रूप में 10 के रूप में कितना का मान 1 होता है, यही तो निकालना होगा। तो हमको डायरेक्टली अगर पता रहता तो डायरेक्टली मान यहाँ रख सकते थे हम लोग। तो क्या जानेंगे कि 10 कितना डिग्री का, तो 10 45 तो यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि हमको लिखना है रेडियन में। रेडियन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, π/4। 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान 1 होता है। उसके बाद दूसरा कितना है, साइन के रूप में 1/2, तो कितना हो जाएगा, कॉस के रूप में, नहीं साइन के रूप में, कॉस 60 का मान कितना 1/2, तो कॉस 60 के लिए π/3 कितना हो जाएगा 1/2, और उसके बाद साइन 30 यानी π/6 के लिए कितना हो जाएगा 1/2। ये मान सबको याद होना चाहिए क्योंकि बचपन में पढ़े थे। अब इसको बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या अच्छे से दिख रहा है? अब अभी भी नहीं दिख रहा है सही से, क्वेश्चन सही से दिख रहा है? क्वेश्चन में कुछ इशू है क्या? स्टॉप कीजिए, देख लिए क्या मान देके, साइन इनवर्स -x का माइनस में, कॉस इनवर्स का भी और 10 का भी देख लिए। और ये तीनों मान जो 10वां में हम लोग पढ़े थे और 12th का शुरुआती जो क्लास किए थे, यानी क्लास नंबर 1 में भी आपको ये बता दिए थे, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने का ना कई तरीका है, या तो आप तीनों का मान अलग अलग निकाल करके इसमें डाल दीजिए, तीनों का मान अलग अलग निकाल करके क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, और नहीं तो इसको खुद से बना लीजिए। तो बेहतर क्या होगा, आपको तो पता होना चाहिए। जब इस तरीका का देगा ना तो आप डायरेक्टली मान लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, तो अलग भी बना करके लिख सकते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए आप साइड में लिख दीजिएगा कि चूंकि पता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा तो आपको पता है कि 10 के रूप में 1 कितना का होता है। जैसे हमको यहाँ से पढ़ लिया हम लोग, क्या पढ़े भैया कि 10 π/4 यानी 10 45 का मान हो गया 1। तो ये लेफ्ट से राइट अगर जा रहा है तो π/4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जहां 10 इनवर्स 1 रहेगा वहां पे क्या डाल सकते हैं, π/4। अब ये तो निकालने तो आपको तो आ ही नहीं गया, थीटा मान करके निकालने वाला है, तो आप डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे निकालना सीख चुके, कई क्वेश्चन देख लिए, तो अब आपको दिक्कत ना होना चाहिए निकालने वाला में।
तो आप डायरेक्टली इसका मान इसमें पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए, मान इसको पुट कर दीजिए। अब कहाँ से डायरेक्ट लिखिएगा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर चाहिएगा तो यहीं पे नोट करा सकते हैं हम। चलिए जैसे इसको थोड़ा सा इधर घुसका देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो गया ना। अब देखिए ये सिंपल में हो गया क्या, थोड़ा बड़ा कर लो, बहुत छोटा हो गया। सिंपल जब ये 10 पाई बाई 4 बराबर 1 हो गया, तो इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 बराबर 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1, यानी जहां 10 इनवर्स 1 रहेगा वहां क्या डालेंगे, पाई बाई 4। इसको भी कन्वर्ट करा लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3 बराबर कॉस इनवर्स 1/2। फिर इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो आप ये भी कर सकते हैं, 10वां वाला फॉर्मूला लगा करके 12th में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप बना लीजिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला पे जो टूटने वाला है उसको तोड़ लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। एक एक करके निकालना, वो मतलब पहले जब हम सीख चुके हैं, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हम कर लिए हैं कि अलग अलग करके मान के निकाल सकते, तो क्यों इसमें हम उतना दिमाग लगाने जाए। अगर आपको अगर दिक्कत होगा तो हम वो भी बता देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये तो सिंपल है, तो वैसा ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला माइनस तो है नहीं, तो फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो क्या देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला देख लिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये सिंपल, इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो अलग अलग बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन ही में बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास पहले से पता है, हम लोग पहले सीख चुके हैं कि अलग अलग करके कैसे मान निकाला जाता है, तो फिर इसमें बार बार हम क्यों इसको करने जाएंगे। इसको एक ही दफा में जब अलग से निकालना हमको आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, या 10 इनवर्स है, इसको सॉल्यूशन कीजिए और जो है उसको डायरेक्टली लिख दीजिए। तो ये सिंपल 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स 1 और प्लस, अब बताइए ये cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, द पाई माइनस cos। तो इसके जगह क्या डालेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स, और x के लिए कितना है 1/2, और ये प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या डालेंगे, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x की जगह 1/2, ठीक है। ये सिंपल सा था। अब क्या करेंगे, इसको और मतलब तोड़ के छोटा कर लेते। द 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 का मान कितना, पाई बाई 4। कैसे आया आपको बता दिए थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या डालेंगे हम लोग, पाई बाई 4। जहां पे 10 इनवर्स 1 रहेगा वहां पे डालेंगे पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 हो गया प्लस, अब ये तो पाई है तो पाई रहने दीजिए, ये माइनस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 का मान कितना, पाई बाई 3। इसके लिए कितना डाल देंगे, पाई बाई 3। और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या डालिएगा यहाँ पे, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है, पाई बाई 6, पाई बाई 6। देखिएगा इसके नीचे 1 4 3 6 का एलसीएम कितना, तो 1 4 3 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। अब ये 12 हो गया, 3 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, 4 तिया 12 यहाँ हो गया 3 पाई, प्लस 1 गुने 12, 1 से 12 में भाग करेंगे 12 दानी कटेगा, ये कितना होगा 12 पाई, या माइनस 3 चौक 12 यानी 4 पाई, और माइनस 6 दूना 12 यानी 2 पाई, ठीक है। कैलकुलेशन तो सबको आता होगा। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो जो प्लस में इसको जोड़ लीजिए, तो 3 और 12 हो गया 15 पाई, कितना पाई, 15 पाई, माइनस 4 और 2 माइनस में 6 पाई, बटा कितना 12 पाई, सॉरी 12 है, 12 पाई नहीं है। अब क्या बच गया हम लोगों को, तो 15 माइनस 6, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, बटा में कितना 12। अगर ये कटने वाला है तो काट सकते हैं क्या, तो ये 3 तिया 9, ये 4 तिया 12, यानी कितना आ गया हम लोगों को 3/4, 3/4 पाई, यही क्या हो गया आंसर, 3/4 पाई, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था और क्वेश्चन ज्यादा इजी भी नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट था, समझिएगा तो इजी में आंसर निकल जाएगा। और थोड़ा सा नहीं, अगर देखिएगा इधर उधर माइंड कर लीजिएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन तो रखना नहीं है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना है।
तो क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें कोई भी डाउट आपको कहीं पे हो तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे हमको डाउट है, आपको डाउट को दिक्कत को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, कोई भी दिक्कत, जहाँ कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी इशू लगे क्लास में, कोई चीज की कमी लगे तो आप बताइएगा, क्योंकि आप बताइएगा तभी हमको पता चलेगा कि हाँ इस चीज की कमी है, तो उस कमी को दूर करेंगे। आप नहीं बताइएगा तो हमको लगेगा कि हम तो पूरे क्लास को बेहतरीन तरीका से करा रहे हैं, कोई चीज की कमी है ही नहीं। लेकिन नहीं, कुछ कमी लगे तो आप जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किए थे? 11 किए थे कि नहीं किए थे? अब एक क्वेश्चन है 12 जो आप खुद कर लीजिएगा, नहीं 12 बताने वाली क्वेश्चन है, 12 भी हम बताते हैं अभी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। आपको दिख रहा होगा हम जो क्लास कर रहे हैं फुल्ली एनसीईआरटी के आधार पे, बेसिस ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के आधारित क्वेश्चन है, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप डायरेक्टली बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हम लोगों का cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। यही क्वेश्चन है क्या? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। कितने तरीका है? दो। या तो आप डायरेक्टली इसका मान रख करके आंसर निकाल लीजिए, या तो आप 2 साइन का फॉर्मूला लगाइए। तो हमको कहने का मतलब 2 साइन के फॉर्मूला लगाने से हमको 1 रुपया फायदा होने वाला है नहीं, तो क्यों लगाएंगे? वैसा काम करेंगे जिसमें हमको बेनिफिट्स और फायदे हो, और वैसा काम जिसमें हमको फायदा नहीं हो तो क्या वो काम करेंगे? इसमें लगाने से कोई फायदा वगैरह है नहीं, इसलिए वो काम करेंगे नहीं। डायरेक्टली इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए आपको पता होना चाहिए, फिर से एक दफा मान लिखते। देखिए हमको आदत है बार बार लिखने का, और ये आदत जो है बच्चों को बहुत फायदा करवाती है। जितना दफा लिखेंगे उतना ही याद होगा। तो कोसेक इनवर्स 1/2 की बराबर इसका कितना का मान होता है? तो आप हमको पता है कि cos के रूप में cos 60 यानी π/3 का मान होता है कितना? 1/2। इस साइड से लेकर गया तो ये π/3 बच जाएगा, ये cos में सिंपल यहाँ इनवर्स हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स 1/2 यानी कितना का मान हो गया? π/3। तो कोसेक इनवर्स 1/2 की जगह कितना डालेंगे? π/3 डालेंगे। इसी तरीका से, इसी प्रकार से हम लोग किसका निकालेंगे? साइन का। तो हम लोग को पता है कि साइन π/6 यानी π/6 यानी 6 की जगह 3 बोले हैं, 6 लिखे हैं 3। π/6 यानी कितना? पाई का मतलब 180, 180 को 6 से भाग करेंगे 30, तो साइन 30 का मान हम लोग को पता होता है 1/2। ये सिंपल है, लेफ्ट में राइट जाएगा, इनवर्स चढ़ जाएगा। तो π/6 बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। जहां आपको साइन इनवर्स 1/2 दिखेगा वहां क्या डाल सकते हैं? π/6 डाल सकते हैं। तो ये चीज हमको अच्छे से याद है, आता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे उसका मान ला करके पुट कर दीजिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी टेंशन लेने का नहीं। तो cos इनवर्स 1/2 की जगह कितना डालेंगे? π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है? π/6 है। π/6 ये 2 से 6 कटेगा 3 दफा में, तो क्या हो गया? ये π/3 और प्लस π/3। अगर आप देखिएगा
तो एलसीएम लेकर के भी जोड़ सकते हैं, 3 3 का एलसीएम 3, 1 पाई प्लस 1 पाई, तो कितना आ जाएगा 2 पाई और बटा में 3, ये आंसर। या तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते, 1 पाई और 1/3 पाई बटा 3 या पाई बटा 3 दोनों सेम सेम था तो 2 पाई बटा 3 हो जाता, तो हो गया 2 पाई बटा 3। कैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से जिस तरीका से आपको अच्छे से समझ में आएगा उस तरीका से आप कर सकते हैं। इससे इजी सी क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको कभी दिक्कतें आएगी इस टाइप्स में, ठीक है। तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं, क्योंकि ये सब इजी है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये रहा 10 का, 10 भी इजी में कर लीजिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कितना कौन कौन क्वेश्चन मिला है बनाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर बात तो HW में मिला है आपको, ये नहीं तो 2.2 हो गया, 2.1 कहाँ है, यहाँ 2.1। सबसे पहले हम लोगों को जो जो मिला है उसको HW में कौन कौन है, ये रहा HW का क्वेश्चन। HW क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, ये HW का क्वेश्चन है। याद रखिएगा हर क्वेश्चन बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन HW में दे रहे हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरीका से हम हर एक क्वेश्चन को बताते हैं उस तरीका से आपको बनाना है। इसमें हम लोग कौन बना लिए, तो ये बना लिए, तो आपको HW का क्वेश्चन ये रहा 8 9 10, 11 भी बता दिए, 12 भी बता दिए और एक आपका 13, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, बोला है कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 4 में से। तो ये आपको रेंज याद होना चाहिए कि साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है। तो अभी आप लगा दीजिएगा आंख बंद करके, किसके किसके बीच होता है, तो ये -90 के बराबर, बड़ा और बराबर और +90 से छोटा, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा, बन जाएगा। फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन जो आपको घर से बनाना है, ठीक है। और इसका एक्सरसाइज 1.1 आई थिंक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो फुल्ली कंप्लीटेड है, क्योंकि इसमें और कोई चीज बचा नहीं। और ये 2.2 का जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरीका से सॉल्व होगा, क्या होगा नहीं होगा, रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हम लोग सब एक एक करके देख लेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन और भी मेरे तरफ से मिलना चाहिए, तो आज कल को बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन और भी ले लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन रहेगा उतना ज्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। नहीं तो हमको पता है कि आप लोग पढ़ने वाले तो है नहीं। क्वेश्चन जितना दिए हैं 4 को तो क्वेश्चन ही दिए था, और एक्स्ट्रा हम क्या बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। HW और भी दे देते हैं, और ये एक्स्ट्रा पब्लिकेशन का बुक है, उस बुक से दे देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि NCERT में बहुत कम क्वेश्चन रहता है। तो NCERT में अगर उससे चलेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, तो फिर बनाने के लिए तो हम लोग तो टाइप सब सीख चुके हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो कुछ क्वेश्चन मेरे तरफ से भी रहेगा जो आप लोग को बनाना है, और उम्मीद रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना सीख जाइएगा ना, तो फिर आपको दिक्कतें तो आनी दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। चलिए HW में ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये रहा, रेंज वाला है, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा ना, आप उसको कमेंट कीजिएगा, आंसर हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चाहते तो बुआ हम ये डायरेक्टली टाइप करवा करके भी दे सकते थे, लेकिन जब मेरा आदत है कि बिना टाइप का ही पढ़ाना, तो फिर सब 2-4 क्वेश्चन के लिए क्या टाइप करके आपको टाइम वेस्ट कराने जाए। यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन है एक टाइप का, 1 ही 2 देंगे, ज्यादा नहीं, और सब तो आपको आता है। और ये HW जो देंगे ना आपको कल कराएंगे भी, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा कल आपको उसका आंसर भी कराएंगे। तो आप पहले बिंदास एकदम फ्री माइंडली आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि ज्यादा जरूरी है हम वो बच्चे को जरूर कराते हैं और हमेशा कराते रहेंगे। जिनको लगता है कि सिर्फ NCERT पढ़ लेने से काम बन जाता है, तो जब एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता है, अगला टाइप से उठा करके क्वेश्चन दे देता है, तो उस टाइम बच्चे बोलते हैं कि क्या, कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कोई भी एग्जाम रहेगा ना बुआ, एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो है एक ही चीज से क्वेश्चन नहीं देगा। एग्जामिनर भी तेज है, वो भी जानता है कि बच्चे को थोड़ा एग्जाम में इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। हर क्वेश्चन अगर इजी मिल जाएगा तो फिर तो बच्चा तो क्वेश्चन को, एग्जाम को तो मजाक ही बना लेगा। इसलिए हर टाइप्स को क्वेश्चन सॉल्व होना आना चाहिए, करने आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हर लेवल वाले क्वेश्चन हम कराएंगे, और उम्मीद रखिए कि अगर एक दफा जो हम क्वेश्चन करा दिए, अगर आप कर लिए ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है। 3R 10 इन 10 3R 10 माइनस 1 प्लस 2R, ये R वाला क्वेश्चन पहले क्लास में कराया है, तो जो बच्चे पहला क्लास अगर अच्छे से किए होंगे उनको इस R वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अगर पहले ही क्लास इनका ये होगा उनको थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 ही ना हुआ, 2 2 4 1 5, हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे तरफ से SW है, और ये पांचों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है आप लोग बना करके लाइएगा जरूर, और आप क्वेश्चन में समझिएगा, जानिएगा, जो भी डाउट रहेगा वो भी पूछिएगा। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसको एक दफा पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, सिंपल में टेन इनवर्स रूट 3 का मान निकालने के लिए। तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव देगा तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे, 2 नंबर देगा तो इस तरीका से डिटेलिंग करके बनाएंगे। इसको 2 तरीका बनाने का तरीका बताए थे शायद, नहीं ये क्वेश्चन को दूसरा को बताए थे। ये तो 10 हो गया। उसके बाद क्या देखें, ये तो क्वेश्चन है, हाँ यहाँ देखिए 2 तरीका बताए थे इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो ये इस विधि से आप बना सकते हैं, मान करके बना लीजिए। उसके बाद अगर नहीं आए तो ये टाइप 2 है, क्या है, TYPE टाइप 2, ये टाइप 1 था और ये टाइप 2, ऐसा नहीं क्वेश्चन 1 2 समझ लीजिएगा। इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो क्या इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिए थे क्या, नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए उम्मीद है ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए। कभी देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ कई तरीका से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और किए भी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। कहीं पे मक्खी बैठ गया कि, हाँ देखिए ये तो बोल रहे हैं मक्खी पढ़ाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। चलिए ये आते हैं, देखिए इसको भी कर लिए थे, फार्मूला था, फार्मूला के हिसाब से डायरेक्टली मान बैठा दिए। मान कैसे निकाले, लेफ्ट में हम निकाल करके बैठा, सॉरी राइट में निकाल करके बता दिए थे, और इस साइड हम लोग बना लिए उसको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 3 चीज मान दिया होता है, टेन कॉस साइन, तीनों का मान को हम सबसे पहले फार्मूला नोट कर लिए कि साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है। बार बार हम फार्मूला आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि फार्मूला आप बार बार देखिएगा, लिखिएगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, इसलिए बार बार फार्मूला आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये सेक इनवर्स 2/√3 का, तो फार्मूला आपको साइड में बता दिए सबका मान, और डायरेक्टली इसको रूट मान थीटा मान करके बना लिए। फिर क्या पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है अब शायद, हाँ ये अंतिम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना भूलिए नहीं है, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना कभी नहीं भूलिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बुक का जो क्वेश्चन दिए थे, बुक के क्वेश्चन में भी टिक आउट कर दिए थे, जिसका ये नहीं, ये तो अभी हुआ नहीं, इसमें यहाँ देख लीजिए। जिसका पीला कलर से गोल सर्किल किया हो वो आपको बनाना है, और ये ब्लू वाला हम बना दिए थे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इसमें का है, 1.1 का, 2 3 5 6, और इसी का है 1.1 का। ये कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे कीजिए, 8 9 10 और 11 हम करा दिए, 12 हम करा दिए, 13 बना दिए हैं अभी हम, लेकिन आपको बनाना है 14 बनाना है। तो ये आज हम लोग इतना चीज पढ़े हैं, और कुछ क्वेश्चन SW था जो आपको दिए हैं। आज का क्लास कैसा लगा आपको, आप अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छे लगे तो अगले बच्चों तक जरूर क्लास को पहुंचाइएगा, और अच्छा से क्वेश्चन जब समझ में आया आपको कि लगे कि हाँ भैया जो पढ़ा रहे हैं या सर जो पढ़ा रहे हैं अगर हमको बेहतर समझ में आ रही है, तो क्लास को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। जिस कदर आप पढ़ रहे हैं अगले बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और उम्मीद रखिए कि आप हम पे भरोसा रख करके हमें टाइम दीजिए, फिर आपको ऐसा इनपुट देंगे ना कि जैसे आप इनपुट दीजिए हम आउटपुट देंगे, नहीं कि यानी कि आप मुझे टाइम दीजिए, हम आपको बेहतरीन रास्ता दिखलाएंगे, बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका अच्छा बताएंगे।
तो आपका क्लास जो भी जैसा भी रहे, आप अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर क्लास में कुछ कमी लगे वो भी बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को आंसर लिख करके जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। थैंक यू।